बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। और श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 16वें और 17वें अध्याय में जो है ये कालियानाग के ऊपर जो भगवान ने कृपा की थी उसकी कथा है। आज हम जो है इस कथा को भी पढ़ रहे हैं। और ये पहला 16वां अध्याय, कालिया पर कृपा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महाविषधर कालिया नाग ने यमुना जी का जल विषैला कर दिया है। तब यमुना जी को शुद्ध करने के विचार से उन्होंने वहाँ से उस सर्प को निकाल दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के अगाध जल में किस प्रकार उस सर्प का दमन किया? फिर कालिया नाग तो जलचर जीव नहीं था, ऐसी दशा में वह अनेक युगों तक जल में क्यों और कैसे रहा, सो बतलाइए। ब्रह्मस्वरूप महात्मन भगवान अनंत हैं, वे अपनी लीला प्रकट करके स्वच्छंद विहार करते हैं। गोपाल रूप से उन्होंने जो उदार लीला की है वह तो अमृत स्वरूप है, भला उसके सेवन से कौन तृप्त हो सकता है। तो ये राजा परीक्षित जी ने जो है सुखदेव जी से कहा कि कालिया नाग एक तो जल का जीव नहीं है और ये युगों तक जो है वहाँ उसमें रहा, ये और जो है ये वहाँ क्यों यमुना जी में चला गया, और जो है इसका भगवान श्री कृष्ण ने जो है किस प्रकार जो है इस सर्प का दमन किया। ये जो भगवान की जो लीला है ये मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, आप मुझे जो है इस लीला को सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यमुना जी में काले नाग का एक कुंड था। उसका जल विष की गर्मी से खोलता रहता था, यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलस कर उसमें गिर जाया करते थे। वो इतना विषैला था कि उससे जो भाप उड़ती थी वो उससे जो है वो जो पक्षी ऊपर उड़ते थे वो भी गिर के मर जाते थे। उसके विषैले जल की उत्ताल तरंगों का स्पर्श करके तथा उसकी छोटी छोटी बूंदें लेकर जब वायु बाहर आती और तट के घास पात वृक्ष पशु पक्षी आदि का स्पर्श करती तब वे उसी समय मर जाते थे। मतलब ये जो जल था वो कितना विषैला था इसके बारे में बतला रहे हैं। परीक्षित, भगवान का अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए ही होता है। जब उन्होंने देखा कि उस सांप के विष का वेग बड़ा प्रचंड अर्थात भयंकर है और वह भयानक विष ही उसका महान बल है तथा उसके कारण मेरे विहार का स्थान यमुना जी भी दूषित हो गई है, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी कमर का फेंटा कसकर एक बहुत ऊंचे कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से ताल ठोककर उस विषैले जल में कूद पड़े। भगवान ने कहा कि भाई ये तो जो है यमुना जी तो मेरा विहार स्थल है, मुझे इसमें विहार करना है, तो और ये जो है इसने जल को विषैला बना दिया है, मेरे साथी और दूसरे कोई इसमें जा भी नहीं सकता, इसका पानी नहीं पी सकता। तो भगवान ने जो है एक जो किनारे का पेड़ था, क्योंकि पेड़ के ऊपर चढ़ गए और वहाँ से ताल ठोक कर जो है उस यमुना जल में कूद पड़े। कोई भगवान को तो लीला करनी थी, भगवान को पता था कि मुझे क्या करना है, तो कोई डर कर उसका तो कोई प्रश्न ही नहीं कि जो है भगवान ने जो है यमुना जी में छलांग लगा दी। यमुना जी का जल सांप के विष के कारण पहले से ही खोल रहा था, उसकी तरंगे लाल पीली और अत्यंत भयंकर उठ रही थी। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कूद पड़ने से उसका जल और भी उछलने लगा। उस समय तो कालिया देह का जल इधर उधर उछलकर 400 हाथ तक फैल गया। अचिंत्य अनंत बलशाली भगवान श्री कृष्ण के लिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और देखिए भगवान जो है कृष्ण एक बालक थे, अब वो कूदे और उसका जल जो है यमुना जी का कितना उछला, वो 400 कोस तक उछला। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि कालिया देह का जल इधर उधर उछलकर 400 कोस के 400 हाथ तक फैल गया। अचिंत्य अनंत बलशाली भगवान श्री कृष्ण के लिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कालिया देह में कूदकर अतुल बलशाली मतवाले गजराज के समान जल उछालने लगे और इस प्रकार जल क्रीड़ा करने पर उनकी भुजाओं की टक्कर से जल में बड़े जोर का शब्द होने लगा। भगवान को तो जो है उसको कालियानाग को संदेश पहुंचाना था कि मैं आ गया हूं, और देखो ये जो है वो जल को जो है उछालने लगे और उसकी तरंगों से जो है बहुत आवाज़ जब होने लगी ताकि यदि सो रहा हो तो उठ करके आ जाए, मेरे सामने आ जाए। बड़े जोर का शब्द होने लगा। आँख से ही सुनने वाले
कालिया नाग ने वह आवाज़ सुनी और देखा कि कोई मेरे निवास स्थान का तिरस्कार कर रहा है। उसे यह सहन न हुआ, वह चिढ़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गया। तो कालिया नाग को पता था यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, मेरे डर की वजह से जो है किसी की हिम्मत ही नहीं होती, और आज ही कौन आ गया जो कि मेरे जल में आकर के इस तरह से जल उछाल रहा है, मेरा तिरस्कार कर रहा है। और कालिया नाग क्या था, वो जो है आँख से सुनता था। आँख से सुनने वाले कालिया नाग ने वह आवाज़ सुनी। उसने देखा कि सामने एक सांवला सलोना बालक है। अब यहाँ ये देखिए भगवान श्री कृष्ण के रूप माधुरी का भी जो है वर्णन है, और उनके भगवान के रूप सौंदर्य का जो है वो पान भी कर रहा है। उसने देखा कि सामने एक सांवला सलोना बालक है, वर्षाकालीन मेघ के समान अत्यंत सुकुमार शरीर है, उसमें लगकर आँख हटने का नाम ही नहीं लेती। उसके वक्ष स्थल पर एक सुनहरी रेखा श्रीवत्स का चिन्ह है, और वे पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए हैं। बड़े मधुर एवं मनोहर मुख पर मंद मंद मुस्कान अत्यंत शोभायमान हो रही है। चरण इतने सुकुमार और सुंदर हैं मानो कमल की गद्दी हो। इतना आकर्षक रूप होने पर भी जब कालिया नाग ने देखा कि बालक तनिक भी न डरकर इस विषैले जल में मौज से खेल रहा है, तब उसका क्रोध और भी बढ़ गया। उसने श्री कृष्ण को मर्म स्थानों में डसकर अपने शरीर के बंधन से उन्हें जकड़ लिया। भगवान के सौंदर्य को देख कर के उसको आश्चर्य भी हुआ, भगवान के अंगों की बनावट देख कर के, और उसका पान भी उसने किया। और उसके बाद जो है उसने कहा ये छोटा सा बालक और निडर होकर के जो है ये सब कर रहा है। तो उसने जो है भगवान उसको क्रोध आया, क्रोध आकर के भगवान को जहाँ जहाँ ढस सकता था ढसा, और उसके बाद जो है उनको भगवान को लपेट लिया अपने उसमें अपने शरीर के बंधन से उन्हें जकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण नाग पास में बंधकर निश्चेष्ट हो गए। यह देखकर उनके प्यारे भगवान को जो है देखिए नर लीला कर रहे हैं, तो सारा काम तो जो है भगवान को अपने ऐश्वर्य वाले अपने जो ईश रूप है उनका उससे नहीं दिखलाना है। तो नर लीला में यदि कोई जो है सांप ने काटा है डसा है तो भाई वो नर लीला भी करनी है। भगवान जो है अचेत हो गए, तो भगवान श्री कृष्ण नागपाश में बंधकर निश्चेष्ट हो गए। यह देखकर उनके प्यारे सखा ग्वाल बाल बहुत ही पीड़ित हुए और उसी समय दुख पश्चाताप और भय से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर स्वर धन संपत्ति स्त्री पुत्र भोग और कामनाएं सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित कर रखा था। जो भी ग्वाल बाल थे उनके तो सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ही थे। जब भगवान श्री उन्होंने देखा कि इसको इनको जो है नाग ने जो है अपने बंधन में बांध लिया है, तो वो सब निश्चेष्ट होकर के वहीं गिर पड़े। गायें बैल बछिया और बछड़े बड़े दुख से डकारने लगे। श्री कृष्ण की ओर ही उनकी टकटकी बंध रही थी। वे डरकर इस प्रकार खड़े हो गए मानो रो रहे हों। उस समय उनका शरीर हिलता डोलता तक न था। इधर ब्रिज में पृथ्वी आकाश और शरीरों में बड़े बड़े भयंकर तीनों प्रकार के उत्पात उठ खड़े हुए, जो इस बात की सूचना दे रहे थे कि बहुत ही शीघ्र कोई अशुभ घटना घटने वाली है। तो इधर जो है ब्रिज में जो है वो अपशकुन होने लगे। ब्रिजवासियों ने देखा कि जो है बहुत अपशकुन हो रहे हैं, क्या बात है। नंद बाबा आदि गोपों ने पहले तो उन अपशकुनों को देखा और पीछे से जाना कि आज श्री कृष्ण बिना बलराम के ही गायें चराने चले गए हैं। वे भय से व्याकुल हो गए और फिर जो है उनको पता चला कि आज तो श्री कृष्ण जो अकेले ही चले गए हैं, बलराम जी तो घर पर ही हैं। तो वे और उससे और व्याकुल हो गए। वे भगवान का प्रभाव नहीं जानते थे, इसलिए उन अपशकुनों को देखकर उनके मन में यह बात आई कि आज तो श्री कृष्ण की मृत्यु ही हो गई होगी। वे उसी क्षण दुख शोक और भय से आतुर हो गए। क्यों न हो, श्री कृष्ण ही उनके प्राण मन और सर्वस्व जो थे। तो भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य का तो देखिए, चाहे यशोदा माता हैं चाहे नंद बाबा हैं, इनके बारे में जो है ये कि ये भगवान हैं और ये भगवान की योग माया का ही प्रभाव था कि वो उनको इस बात का एहसास नहीं रहता था हर समय कि ये भगवान हैं, और वो अपने बालक समझ करके ही उनका पालन भी करते थे। तो उन्होंने कहा कि आज तो मेरे कृष्ण का जो है कुछ ना कुछ बुरा हो गया होगा, और ऐसा सोच करके वो बहुत डर गए और डर करके जो है अब सब जो है उधर की तरफ चलना शुरू करते हैं। प्रिय परीक्षित, व्रज के बालक वृद्ध और स्त्रियों का स्वभाव गायों जैसा
ही वात्सल्यपूर्ण था। वे मन में ऐसी बात आते ही अत्यंत दीन हो गए और अपने प्यारे कन्हैया को देखने की उत्कंठा लालसा से घर द्वार छोड़कर निकल पड़े। बलराम जी स्वयं भगवान के स्वरूप और सर्वशक्तिमान है। और देखिए यहाँ बाकी सब एक तरफ और बलराम जी एक तरफ। तो बलराम जी जो है उनकी मनोदशा देखिए कि वो क्या है, सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बलराम जी स्वयं भगवान के स्वरूप और सर्वशक्तिमान है। उन्होंने जब ब्रजवासियों को इतना कातर और इतना आतुर देखा तब उन्हें हंसी आ गई, परंतु वे कुछ बोले नहीं, चुप ही रहे, क्योंकि वे अपने छोटे भाई श्री कृष्ण का प्रभाव भली भांति जानते थे। ब्रजवासी अपने प्यारे श्री कृष्ण को ढूंढने लगे। कोई अधिक कठिनाई नहीं, क्योंकि मार्ग में उन्हें भगवान के चरण चिन्ह मिलते जाते थे। भगवान के चरण चिन्हों में जो है 4 चिन्ह जो है रहते हैं, और वो जब पृथ्वी पे जब पड़ते थे वो चरण चिन्हों में वो चारों चिन्ह जो हैं उनके उसमें आ जाते थे। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़े भगवान के जो चरणों के चिन्ह थे वो जो है दिखाई देते रहे। जो कमल अंकुश आदि से युक्त होने के कारण उन्हें पहचान होती जाती थी। भगवान के जो चरणों में जो ये चिन्ह हैं, जो का कमल का अंकुश का, उसके कारण उसकी पहचान होती जाती थी। इस प्रकार वे यमुना तट की ओर जाने लगे। तो रास्ता जो है उनको मिलता गया। भगवान के चरण चिन्हों को देख करके वो आगे बढ़ते गए। परीक्षित मार्ग में गौओं और दूसरों के चरण चिन्हों के बीच बीच में भगवान के चरण चिन्ह भी दिख जाते थे। उनके कमल, जो, अंकुश, वृज और ध्वजा के चिन्ह बहुत ही स्पष्ट थे। तो देखिए कमल का, जो का, अंकुश का, वृज और ध्वजा के चिन्ह जो हैं भगवान के चरणों में थे, जो कि बहुत ही स्पष्ट थे। उन्हें देखते हुए बहुत शीघ्रता से चले। उन्होंने दूर से ही देखा कि काले देह में काले नाग के शरीर से बंधे हुए श्री कृष्ण चेष्टाहीन हो रहे हैं। कुंड के किनारे पर ग्वाल बाल अचेत हुए पड़े हैं और गौवें, बैल, बछड़े आदि बड़े आठ सर्प से डकरा रहे हैं। यह सब देखकर वे सब गोप अत्यंत व्याकुल और अंत में मूर्छित हो गए। देखा वहाँ कालिया नाग से भगवान श्री कृष्ण बंधे पड़े हुए हैं और ये गोपालक जो हैं ये अचेत अवस्था में पड़े हैं और ये गायें वगैरह जो हैं ये सब रंभा रही हैं। गोपियों का मन अनंत गुण गण नील्य भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगा हुआ था। मैं तो नित्य निरंतर भगवान के सुहाग, उनकी मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन और मीठी वाणी का स्मरण करती रहती थी। जब उन्होंने देखा कि हमारे प्रियतम श्याम सुंदर को काले सांप ने जकड़ रखा है, तब तो उनके हृदय में बड़ा ही दुख और बड़ी जलन हुई। अपने प्राण बल्लभ जीवन सरसव के बिना उन्हें तीनों लोग सूने दिखने लगे। माता यशोदा तो अपने लाडले लाल के पीछे काले देह में कूदने ही जा रही थी, परंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। उनके हृदय में भी वैसी ही पीड़ा थी। उनकी आंखों से भी आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। सबकी आंखें श्री कृष्ण के मुख कमल पर लगी थी, जिनके शरीर में चेतना थी। वे व्रजमोहन श्री कृष्ण की पूतना वध आदि की प्यारी प्यारी ऐश्वर्य की लीलाएं कहकर यशोदा जी को धीरज बांधने लगी, किंतु अधिकांश तो मुर्दे की तरह पड़ ही गई थी। यशोदा जी ने जब भगवान श्री कृष्ण को देखा कि काले नाग के बंधन में बंधे हुए हैं, तो वो जो है अपने लल्ला के पास जाने के लिए यमुना में छलांग लगाने के लिए तैयार थी। तो बड़ी मुश्किल से जो है गोपियों ने जो है उनको रोका, समझाया, और जो है जो थोड़ी गोपी समझदार थी उन्होंने जो है भगवान ने जो पहले लीला की थी, कैसे कैसे दुष्टों को मारा था, पूतना वध किया था, तृणावर्त का वध किया था, उन सबको याद करके उनको समझाने भी लगी कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है और तुम जो है ये सब धैर्य रखो और डरो मत। और वे जबकि स्वयं दुखी थी, गोपियाँ जो समझा रही थी वो भी खुद बहुत दुखी थी भगवान के बंधन में होने की वजह से, परंतु जो है उनको वो समझाने लगी। परीक्षित, नंद बाबा आदि के जीवन प्राण तो श्री कृष्ण ही थे। सबके जीवन प्राण श्री कृष्ण थे। नंद बाबा जी की क्या, यशोदा माता के क्या, बालकों के क्या, गोपियों, सबके हर विपत्ति में भगवान ही उनको बचाते थे। सब कुछ जो है उनके प्राण धन जो है वो श्री कृष्ण थे। वे श्री कृष्ण के लिए काले देह में घुसने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण का प्रभाव जानने वाले भगवान बलराम जी ने किन्हीं को समझा बुझाकर, किन्हीं को बलपूर्वक और किन्हीं को उनके हृदय में प्रेरणा करके रोक दिया। सिर्फ बलराम जी को छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य और उनका बल, उनमें जो पराक्रम, जो भी भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो है उनको किसी तरह का कोई वो नहीं था।
संदेह नहीं था, और उनकी शक्ति में जो है कि ये भगवान है, वो जानते थे सब कुछ। तो उन्होंने जो है नंद बाबा को भी और दूसरे गोपों को भी, सबको जो है, किसी को तो समझाया, किसी को जो है, जो फिर भी नहीं मान रहे थे, घुसने आचा रहे थे, उनको बलपूर्वक रोका, और किसी किसी को जो है दूसरी तरह की प्रेरणाएं दे करके रोक दिया। परीक्षित, ये सांप के शरीर से बंध जाना तो श्री कृष्ण की मनुष्यों जैसी एक लीला थी। जब उन्होंने देखा कि ब्रज के सभी लोग स्त्री और बच्चों के साथ मेरे लिए इस प्रकार अत्यंत दुखी हो रहे हैं और सचमुच मेरे सिवा इनका कोई दूसरा सहारा भी नहीं है, तब वे एक मुहूर्त तक सर्प के बंधन में रहकर बाहर निकल आए। अब भगवान को ये देखिए, ये बालक के रूप में मनुष्य की, ये जैसे मनुष्य की लीला होती है उस तरह से लीला करनी थी। तो एक पहर तक जो है भगवान जो है उसके काली नाग के बंधन में रहे, और उसके बाद बाहर निकल आए। अब बाहर निकल कर के क्या किया, अब वो सुनिए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपना शरीर फुलाकर खूब मोटा कर लिया। बंधन में जैसा उसने बांध रखा था, तो भगवान ने पहला काम क्या किया, अपना शरीर फुलाना शुरू किया और खूब मोटा कर लिया। इससे सांप का शरीर टूटने लगा, वह अपना नागपाश छोड़कर अलग खड़ा हो गया। जब वो बढ़ने लगे और वो जो है, जो उसने लपेट रखा था भगवान के शरीर को, तो वो ढीला पड़ने लगा और जो है वो एक तरफ हट गया, एक तरफ खड़ा हो गया। वह नागपाश, अपना नागपाश छोड़कर अलग खड़ा हो गया और क्रोध से आग बबूला हो अपने फन ऊंचा करके फुफकारने मारने लगा। घात मिलते ही श्री कृष्ण पर चोट करने के लिए वह उनकी और टकटकी लगाकर देखने लगा। उस समय उसके नथुनों से विष की फुहारें निकल रही थी, उसकी आंखें स्थिर थी और इतनी लाल लाल हो रही थी मानो भट्टी पर तपाया हुआ खपड़ा हो। उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही थी। कितना भयंकर विष उसके मुंह से निकल रहा था, उसकी आंखों से निकल रहा था। तो जो है उसके भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े होकर के उसने ये सब किया। उस समय कालिया नाग अपनी दोहरी जीभ लपलपाकर अपने होठों के दोनों किनारों को चाट रहा था और अपनी कराल आंखों से विष की ज्वाला उगलता जा रहा था। अपने वाहन गरुड़ के समान भगवान श्री कृष्ण उसके साथ खेलते हुए पैतरा बदलने लगे और वह सांप भी उन पर चोट करने का दांव देखता हुआ पैतरा बदलने लगा। भगवान ने कहा, आ जाओ कुश्ती लड़ लेते हैं तुम्हारे से। तो भगवान ने जो है उसके साथ जो है शुरू हो गए। इस प्रकार पैतरा बदलते बदलते उसका बल क्षीण हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके बड़े बड़े सिरों को तनिक दबा दिया और उछलकर उन पर सवार हो गया। अब भगवान ने जो है पहले तो उसके जो सिर थे उनको दबाया और उसके ऊपर चढ़ गए। सिरों के ऊपर जो है भगवान का जो है मन था नृत्य करने का कि इसके सिर पर जो है आज नृत्य किया जाए। तो जो है भगवान जो है उसके सिर को दबा करके उसके ऊपर चढ़ गए। काली नाग के मस्तकों पर बहुत सी लाल लाल मणियाँ थी। उसके स्पर्श से भगवान के सुकुमार तलवों की लालिमा और भी बढ़ गई और काली नाग के जो सिर थे उनमें सब में मणियाँ थी। तो भगवान के जब चरणों का स्पर्श उन मणियों से हुआ तो भगवान के वो तलवे जो हैं और भी जो है लाल लाल दिखने लगे। नृत्य गान आदि समस्त कलाओं के आदि प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण उनके सिर पर कलापूर्ण नृत्य करने लगे। और ये जो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं ये नृत्य के और गान के ये सब समस्त कलाओं के में परिपूर्ण है। तो इनकी इच्छा नृत्य करने की थी और उसके सिर पर जो है चढ़ करके नृत्य करने लगे। अब भगवान के प्यारे भक्त गंधर्व, सिद्ध, देवता, चारण और देवांगनाओं ने जब देखा कि भगवान नृत्य करना चाहते हैं तब वे बड़े प्रेम से मृदंग, ढोल, नगारे आदि बाजे बजाते हुए सुंदर सुंदर गीत गाते हुए, पुष्पों की वर्षा करते हुए और अपने को निछावर करते हुए भेंट ले लेकर उसी समय भगवान के पास पहुंच गए। तो ये भगवान के जितने भी भक्त थे, गंधर्व और सिद्ध, देवता, चारण और देवांगनाएं, ये अपने अपने वाद यंत्र लेकर के कि भगवान जो है नृत्य करना चाहते हैं और चलो भैया उनके नृत्य में जो है हम भी जो सहयोग थोड़ा बहुत कर सकते हैं, गाना, ये सब संगीत वगैरह बजा करके भगवान के नृत्य को हम भी जो हैं उसमें देखेंगे भी और उनका वो भी करेंगे। वहाँ सब भगवान श्री कृष्ण के पास आ गए।
परीक्षित काले नाग के 101 सिर थे। वह अपने जिस सिर को नहीं झुकाता था उसी को प्रचंड दंडधारी भगवान अपने पैरों की चोट से कुचल डालते। 101 सिर थे उसके, और बहुत से एक दो सिर को ऊपर उठाने की कोशिश करता था तो भगवान जो है तुरंत उसको जो है किस झुकाए रखो, नीचे झुकाए रखो, अब तुम जो है सारे सिरों को जो है उसके झुका देते थे। इससे काले नाग की जीवन शक्ति क्षीण हो चली। वह मुंह और नथुनों से खून उगलने लगा। अंत में चक्कर काटते काटते वह बेहोश हो गया। तनिक भी चेत होता तो वह अपनी आंखों से विष उगलने लगता और क्रोध के मारे जोर जोर से फुफकारने मारने लगता। इस प्रकार वह अपने सिरों में से जिस सिर को ऊपर उठाता उसी को नाचते भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों की ठोकर से झुकाकर रोंद डालते। उस समय पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर जो खून की बूंदें पड़ती थी उनसे ऐसा मालूम होता मानो रक्त पुष्पों से उनकी पूजा की जा रही हो, कि जो भी उसकी जो रक्त की बूंदें जो हैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर पड़ती थी तो उससे जो है ऐसा लगता था कि जैसे कि जो है रक्त पुष्पों से उनकी पूजा की जा रही हो। परीक्षित भगवान के इस अद्भुत तांडव नृत्य से कालिया के फन रूप छत्ते छिन्न हो गए। उसका एक एक अंग चूर चूर हो गया और मुंह से खून की उल्टी होने लगी। अब उसे सारे जगत के आदि शिक्षक पुराण पुरुष भगवान नारायण की स्मृति हुई। वह मन ही मन भगवान की शरण में गया। भगवान श्री कृष्ण के उदर में संपूर्ण विश्व है, इसलिए उनके भारी बोझ से काले नाग के शरीर की एक एक गांठ ढीली पड़ गई। भगवान के शरीर में तो पूरा जगत जो है ये है, तो जो है इतना भारी जो शरीर है उसका वो जो सिर थे वो उसको कैसे वहन करते। तो शरीर उसके शरीर की एक एक गांठ ढीली पड़ गई। उनकी एड़ियों की चोट से उसके छत्र के समान फन छिन्न भिन्न हो गए। अपने पति की दशा देखकर उसकी पत्नियां भगवान की शरण में आई। वे अत्यंत आतुर हो रही थी। भय के मारे उनके वस्त्राभूषण अस्त व्यस्त हो रहे थे और केस की चोटियां भी बिखर रही थी। अब जो है इसने भी अपना ये एक तरह से जो है अपना सब बल और जो भी इसमें था काले नाग में वो सब छोड़ दिया और भगवान के शरणागत ये भी हो गया। और सबसे पहले जो है जब इसकी ये दशा देखी तो इसकी जो पत्नियां थी वे सब आई और भगवान के सामने जो है प्रार्थना करने लगी, स्तुति करने लगी। क्या कह रही हैं? उस समय उन साध्वी नाग पत्नियों के चित्त में बड़ी घबराहट थी। अपने बालकों को आगे करके मैं पृथ्वी पर लौट गई और हाथ जोड़कर उन्होंने समस्त प्राणियों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण को शरणागत वत्सल जानकर अपने अपराधी पति को छुड़ाने की इच्छा से उन्होंने उनकी शरण ग्रहण की और जो अपने बच्चे थे उनके सर्पों के जो बच्चे थे उनको भी लौटा करके भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और जो है उन भगवान से प्रार्थना करने लगी। नाग पत्नियों ने कहा, प्रभु आपका यह अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, इसलिए इस अपराधी को दंड देना सर्वथा उचित है। आपकी दृष्टि में शत्रु और पुत्र का कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए आप जो किसी को दंड देते हैं वह उसके पापों का प्रायश्चित कराने और उसका परम कल्याण करने के लिए ही है। तो आप जो है ये दुष्ट है ही है, कालिया नाग था, आप पति था जबकि उनका, और आपने इसको दुष्ट को दंड दिया और आप दुष्टों को दंड देने के लिए आपने ये अवतार भी ग्रहण किया है। तो आपने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया है। आपने हम लोगों पर बड़ा ही अनुग्रह किया है, यह तो आपका कृपा प्रसाद ही है, क्योंकि आप जो दुष्टों को दंड देते हैं उससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस सर्प के अपराधी होने में तो कोई संदेह ही नहीं है। यदि अपराधी न होता तो इसे सर्प की योनि ही क्यों मिलती। इसलिए हम सच्चे हृदय से आपके इस क्रोध को भी आपका अनुग्रह ही समझते हैं, आपकी कृपा ही समझती हैं। अवश्य ही पूर्व जन्म में इसने स्वयं मान रहित होकर और दूसरों का सम्मान करते हुए कोई बहुत बड़ी तपस्या की है, अथवा सब जीवों पर दया करते हुए इसने कोई बहुत बड़ा धर्म किया है। वो नागपत्नियाँ कह रही हैं, देखिए बिल्कुल सही कह रही हैं कि इसने जो है ये पूर्व जन्म में कोई बहुत बड़ा इसने पुण्य किया होगा, तभी तो आप इसके ऊपर संतुष्ट हुए हैं, क्योंकि सर्व जीव स्वरूप आपकी प्रसन्नता का यही उपाय है। अरे भैया, भगवान के चरण जो हैं उसके सिर पर पड़ गए। जिन चरणों को के लिए ब्रह्मा, विष्णु, ब्रह्मा, शंकर और दूसरे लक्ष्मी जी, देवी देवता जो है तरसते रहते हैं, उन भगवान चरणों के
का स्पर्श जो है उसके सिर पर हुआ। अब उससे ज़्यादा किसका पुण्य होगा कि उसने कोई इतना बड़ा पुण्य का कार्य किया होगा पूर्व जन्मों में। भगवान हम नहीं समझ पाती कि यह इसकी किस साधना का फल है जो यह आपके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाने का अधिकारी हुआ है। आपके चरणों की रज इतनी दुर्लभ है कि उसके लिए आपकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को भी बहुत दिनों तक समस्त भोगों का त्याग करके नियमों का पालन करते हुए तपस्या करनी पड़ी थी। पर वो जो आपके चरणों की धूल की शरण ले लेते हैं वे भक्तजन स्वर्ग का राज्य या पृथ्वी की बादशाही नहीं चाहते, न वे रसातल का ही राज्य चाहते और न तो ब्रह्मा का पद ही लेना चाहते हैं। उन्हें अनिमा आदि योग सिद्धियों की भी चाह नहीं होती, यहाँ तक कि वे जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले कैवल्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। स्वामी, यह नागराज तमोगुनी योनि में उत्पन्न हुआ है और अत्यंत क्रोधी है, फिर भी इसे आपकी वह परम पवित्र चरण रज प्राप्त हुई जो दूसरों के लिए सर्वथा दुर्लभ है तथा जिसको प्राप्त करने की इच्छा मात्र से ही संसार चक्र में पड़े हुए जीव को संसार के वैभव संपत्ति की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। वो चरण रज जो है इस हमारे पति को जो है कालिय नाग को वो प्राप्त हुई है। भगवान की जो चरणों की जो चरण रज का जो है जो वर्णन किया है इन्होंने, ये बिल्कुल सत्य वर्णन किया है कि इस चरण रज को जो इतनी दुर्लभ है वो हमारे पति को आपने जो है दी है। प्रभु, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप अनंत एवं अचिंत्य ऐश्वर्य के नित्य निधि हैं। आप सबके अंतःकरणों में विराजमान होने पर भी अनंत हैं। आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के आश्रय और सब पदार्थों के रूप में भी विद्यमान हैं। आप प्रकृति से परे स्वयं परमात्मा हैं। आप सब प्रकार के ज्ञान और अनुभवों के खजाने, आपकी महिमा और शक्ति अनंत है। आपका स्वरूप अपराकृत दिव्य चिन्मय है। प्राकृतिक गुणों एवं विकारों का आप कभी स्पर्श ही नहीं करते, आप ही ब्रह्म हैं। हम आपको नमस्कार कर रही हैं। आप प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाले काल हैं, काल शक्ति के आश्रय हैं और काल के क्षण कल्प आदि समस्त अवयवों के साक्षी हैं। आप विश्वरूप होते हुए भी उससे अलग रहकर उसके दृष्टा हैं। आप उसके बनाने वाले निमित्त कारण तो हैं ही, उसके रूप में बनने वाले उपादान कारण भी हैं। ये सब नागपत्नियाँ जो हैं ये जो है भगवान की ये जो स्तुति कर रही है, बहुत सुंदर स्तुति कर रही हैं। पर वो पंचभूत, उनकी तन्मात्राएँ, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि और इन सब का खजाना चित्त, ये सब आप ही हैं। तीनों गुण और उनके कार्यों में होने वाले अभिमान के द्वारा आपने अपने साक्षात्कार को छिपा रखा है। आप देश, काल और वस्तुओं की सीमा से बाहर अनंत हैं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और कार्य कारणों के समस्त विकारों में भी एक रस विकार रहित और सर्वज्ञ हैं। ईश्वर हैं कि नहीं है, सर्वज्ञ है कि अल्पज्ञ इत्यादि अनेक मतभेदों के अनुसार आप उन मतवादियों को उन्हीं रूपों में दर्शन देते हैं। समस्त शब्दों के अर्थ के रूप में तो आप हैं ही, शब्दों के रूप में भी हैं तथा उन दोनों का संबंध जोड़ने वाली शक्ति भी आप ही हैं। हम आपको नमस्कार करती हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान आदि जितने भी प्रमाण हैं उनको प्रमाणित करने वाले मूल आप ही हैं। समस्त शास्त्र आपसे ही निकले हैं और आपका ज्ञान स्वतः सिद्ध है। आप ही मन को लगाने की विधि के रूप में और उसको सब कहीं से हटा लेने की आज्ञा के रूप में प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग हैं। इन दोनों के मूल वेद भी स्वयं आप ही हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करती हैं। आप शुद्ध सत्यमय वसुदेव के पुत्र वासुदेव, संकर्षण एवं प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी हैं। इस प्रकार चतुर्व्यूह के रूप में आप भक्तों और यादवों के स्वामी हैं। श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करती हैं। आप अंतःकरण और उनकी वृत्तियों के प्रकाशक हैं और उन्हीं के द्वारा अपने आप को ढक रखते हैं। उन अंतःकरण और वृत्तियों के द्वारा ही आपके स्वरूप का कुछ संकेत भी मिलता है। आप उन गुणों और उनकी वृत्तियों के साक्षी तथा स्वयं प्रकाश हैं। हम आपको नमस्कार करती हैं। आप मूल प्रकृति में नित्य विहार करते रहते हैं। समस्त स्थूल और सूक्ष्म जगत की सिद्धि आपसे ही होती है। ऋषिकेश, आप मननशील आत्माराम हैं। मौनी आपका स्वभाव है। आपको हमारा नमस्कार है। आप स्थूल सूक्ष्म समस्त गतियों के जानने वाले तथा सबके साक्षी हैं। आप नाम रूपात्मक विश्व प्रपंच के निषेध की अवधि तथा उसके अधिष्ठान होने के कारण विश्वरूप भी हैं।
आप विश्व के अध्यास और अपवाद के साक्षी हैं। अज्ञान के द्वारा उसकी सत्यतम भ्रांति एवं स्वरूप ज्ञान के द्वारा उसकी आत्यंतिक निवृत्ति के भी कारण है। आपको हमारा नमस्कार है प्रभु। यद्यपि कर्तापन्य होने के कारण आप कोई भी कर्म नहीं करते, निष्क्रिय हैं, तथापि अनादिकाल शक्ति को स्वीकार करके प्रकृति के गुणों के द्वारा आप इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करते हैं। क्योंकि आपकी लीलाएं अमोघ हैं, आप सत्य संकल्प हैं, इसलिए जीवों के संस्कार रूप से छिपे हुए स्वभावों को अपनी दृष्टि से जागृत कर देते हैं। त्रिलोकी में 3 प्रकार की योनियां हैं, सतगुण प्रधान शांत, रजोगुण प्रधान अशांत और तमोगुण प्रधान मूढ़। वे सब की सब आपकी लीला मूर्तियां हैं। फिर भी इस समय आपको सतगुण प्रधान शांत जन ही विशेष प्रिय हैं, क्योंकि आपका यह अवतार और ये लीलाएं साधु जनों की रक्षा तथा धर्म की रक्षा एवं विस्तार के लिए ही है। शांतात्मन स्वामी को एक बार अपनी प्रजा का अपराध सह लेना चाहिए। यह मूड है, आपको पहचानता नहीं है, इसलिए इसे क्षमा कर दीजिए। भगवान कृपा कीजिए, अब यह सर्प मरने वाला है। साधु पुरुष सदा से ही हम अबलाओं पर दया करते आए हैं, अतः आप हमें हमारे प्राण स्वरूप पति देव को दे दीजिए। हम आपकी दासी हैं, हमें आप आज्ञा दीजिए आपकी क्या सेवा करें, क्योंकि जो श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञाओं का पालन आपकी सेवा करता है वह सब प्रकार के भयों से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार जो है नागपत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण की जो है अपने पति को छुड़ाने के लिए जो है वो स्तुति की। बहुत सुंदर स्तुति ये थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के चरणों की ठोकरों से काले नाग के फन छिन्न भिन्न हो गए थे। वह बेसुध हो रहा था। जब नागपत्नियों ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की तब उन्होंने दया करके उसे छोड़ दिया। धीरे धीरे काले नाग के इंद्रियों और प्राणों में कुछ कुछ चेतना आ गई। वह बड़ी कठिनता से श्वास लेने लगा। थोड़ी देर के बाद बड़ी दीनता के साथ हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोला। अब काले नाग भी जो है जब उसमें थोड़ी सी शक्ति आ गई, भगवान ने उसको छोड़ दिया, तो वो भी भगवान की स्तुति कर रहा है। अब भगवान को क्या कह रहा है काले नाग, नाथ, हम जन्म से ही दुष्ट, तमोगुणी और बहुत दिनों के बाद भी बदला लेने वाले बड़े क्रोधी जीव हैं। जीवों के लिए अपना स्वभाव छोड़ देना बहुत कठिन है। इसी के कारण संसार के लोग नाना प्रकार के दुराग्रहों में फंस जाते हैं। विश्व विधाता आपने ही गुणों के भेद से इस जगत में नाना प्रकार के स्वभाव, वीर्य, बल, योनि, बीज, चित्त और आकृतियों का निर्माण किया है। भगवान, आपकी सृष्टि में हम सर्प भी हैं। हम जन्म से ही बड़े क्रोधी होते हैं। तुम वो भगवान को कह रहा है कि देखिए ये सब सृष्टि की रचना आप ही ने की है। आप ही ने हम जैसे जीवों को जो है बनाया है, सर्पों को भी आप ही ने बनाया। और ये जो हमारा स्वभाव है, क्रोध है या जो भी कुछ है, ये जो है ये भी आप ही का बनाया हुआ है। अब हमारा इसमें है क्या? हम जन्म से ही बड़े क्रोधी होते हैं। हम इस माया के चक्कर में स्वयं मोहित हो रहे हैं। फिर अपने परितन से इस दुष्जय माया का त्याग कैसे करें? आप सर्वज्ञ और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप ही हमारे स्वभाव और इस माया के कारण हैं। अब आप अपनी इच्छा से जैसा ठीक समझें कृपा कीजिए, दंड दीजिए। और ये भी कह दिया कि आप सर्वज्ञ हैं, संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप ही हमारे स्वभाव और इस माया के कारण हैं, कि हमारा जो स्वभाव है इसके कारण हम नहीं हैं, आप ही हैं। अब आपकी जो इच्छा हो, जैसा ठीक समझे वैसा कृपा कीजिए, हमें दंड दे दीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, काली नाग की बात सुनकर लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्प, अब तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। तू अपनी जाति, भाई, पुत्र और स्त्रियों के साथ शीघ्र ही यहाँ से समुद्र में चला जा। अब गौवें और मनुष्य यमुना जल का उपभोग करें। जो मनुष्य दोनों समय तुझको दी हुई मेरी इस आज्ञा का स्मरण और कीर्तन करें, उसे सांपों से कभी भय न हो। मैंने इस काली देह में क्रीड़ा की है, इसलिए जो पुरुष इसमें स्नान करके जल से देवता और पितरों का तर्पण करेगा एवं उपवास करके मेरा स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। ये भगवान जो हैं स्वयं अपने श्री मुख से बोल रहे हैं। श्री मुख से कह रहे हैं कि इस यमुना जल में जो है स्नान करने का और जो है इसका पान करने का क्या फल है, ये सब भगवान जो है अपने मुँह से बोल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तू गरुड़ के भय से रमणक द्वीप छोड़कर इस देह में आ बसा था। अब तेरा शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया, इसलिए जा, अब गरुड़ तुझे खाएंगे नहीं। ये जो है ये कथा जो है हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे
कि ये कालिया नाग जो है रमनक द्वीप में रहता था, वहाँ से छोड़ करके ये यहाँ पर आया था गरुड़ जी के भय से कि गरुड़ जी इसको खा जाएंगे। तो भगवान ने इसको ये भी आश्वासन दे दिया कि अब तुम्हारे सिर पर जो है मेरे चरण चिन्ह जो अंकित हो गए हैं, तो उनको देख करके गरुड़ जी जो है अब तुझे नहीं, तेरा भक्षण नहीं करेंगे, परंतु तुम जो है ये यहाँ से जो है चले जाओ, यमुना जी से जो है निकल जाओ। श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीला अद्भुत है। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर काले नाग और उनकी पत्नियों ने आनंद से भरकर बड़े आदर से उनकी पूजा की। उन्होंने दिव्य वस्त्र, पुष्पमाला, मणि, बहुमूल्य आभूषण, दिव्य गंध, चंदन और अति उत्तम कमलों की माला से जगत के स्वामी गरुड़ ध्वज भगवान श्री कृष्ण का पूजन करके उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद बड़े प्रेम और आनंद से उनकी परिक्रमा की, वंदना की और उनसे अनुमति ली। तब अपनी पत्नियों, पुत्रों और बंधु बांधवों के साथ रमनक द्वीप की, जो समुद्र में सर्पों के रहने का एक स्थान है, यात्रा की। लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यमुना जी का जल केवल विषहीन ही नहीं बल्कि उसी समय अमृत के समान मधुर हो गया। जो यमुना जल जो है पूरा विषैला था, तो भगवान की इस लीला से, भगवान की इस कृपा से वो जो है उसका विषैलापन ही दूर नहीं हुआ, खाली वो अमृत स्वरूप हो गया। और इसका ये जो कालिया नाग की जो मतलब ये पूरा चरित्र भगवान का जो है ये अगले अध्याय के साथ जो है समाप्त हो जाता है। तो इसलिए हम आज जो है 17वां अध्याय भी पढ़ेंगे, कालिया के कालिया अध्याय में आने की कथा और भगवान का ब्रजवासियों को दावानल से बचाना। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान कालिया नाग ने नागों के निवास स्थान रमनक द्वीप को क्यों छोड़ा था और उस अकेले ने ही गरुड़ का कौन सा अपराध किया था। ये अब राजा परीक्षित ने जो है प्रश्न किया सुखदेव जी से कि कालिया नाग जो है रमनक द्वीप में रहता था, जिसको वहाँ से ये क्यों छोड़ना पड़ा था, और जो है ये अकेले ही जो है यहाँ रमनक द्वीप को क्यों छोड़ा था, और उसने अकेले ही गरुड़ जी का कौन सा ऐसा अपराध किया था। श्री सुखदेव जी ने कहा, अब ये सुखदेव जी जो हैं इसकी पूरी कथा सुना रहे हैं, कालिया नाग की ये कौन था और कैसे जो है ये रमनक द्वीप छोड़ करके यमुना जी में आया था। ये पूरी कथा जो है सुना रहे हैं सुखदेव जी। परीक्षित, पूर्व काल में गरुड़ जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सर्पों ने यह नियम कर लिया था कि प्रत्येक मास में निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे गरुड़ को एक सर्प की भेंट दी जाए। कि सर्पों ने तय कर लिया था कि गरुड़ जी को जो है भोजन के लिए सर्प चाहिए, तो एक सर्प जो है इस वृक्ष के नीचे जो है जा करके एक सर्प जाया करेगा और उसको गरुड़ जी खा लिया करेंगे। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुड़ जी को अपना अपना भाग देते रहते थे। उन सर्पों में कद्रू का पुत्र कालिया नाग अपने विष और बल के घमंड से मतवाला हो रहा था। ये कालिया नाग जो है अपने विष और बल के घमंड से मतवाला हो रहा था। उसने गरुड़ का तिरस्कार करके स्वयं तो बलि देना दूर रहा, दूसरे सांप जो गरुड़ को बलि देते उसे भी खा लेता। परीक्षित यह सुनकर भगवान के प्यारे पार्षद शक्तिशाली गरुड़ को बड़ा क्रोध आया कि ये अपने स्वयं तो आता नहीं है और जो है दूसरे सर्पों को भी नहीं आने देता, उनको खुद खा जाता है। इसलिए उन्होंने कालिया नाग को मार डालने के विचार से बड़े वेग से उस पर आक्रमण किया। विषधर कालिया नाग ने जब देखा कि गरुड़ बड़े वेग से मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तब वह अपने 101 फन फैलाकर डसने के लिए उन पर टूट पड़ा। उसके पास शस्त्र थे केवल दांत, इसलिए उसने दांतों से गरुड़ को डस लिया। उस समय वह अपनी भयावनी जीभें लपलपा रहा था। उसकी सांस लंबी चल रही थी और आंखें बड़ी डरावनी जान पड़ती थी। तारक्ष्य नंदन गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन हैं और उनका वेग तथा पराक्रम भी अतुलनीय है। कालिया नाग की अडिढ़ाई देखकर उनका क्रोध और भी बढ़ गया और उन्होंने उसे अपने शरीर से झटक कर फेंक दिया और सुनहरे बाएं पंख से कालिया नाग पर बड़े जोर से प्रहार किया। उनके पंख की चोट से कालिया नाग घायल हो गया। वह घबराकर वहां से भागा और यमुना जी के इस कुंड में चला आया। यमुना जी का यह कुंड गरुड़ के लिए अगम्य था, साथ ही वह इतना गहरा था कि उसमें दूसरे लोग भी नहीं जा सकते थे। इसी स्थान पर एक दिन क्षुधातुर गरुड़ ने तपस्वी सोबरी के मना करने पर भी अपने अभिष्ट भक्ष्य मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया। अपने मुखिया मत्स्य राज के मारे जाने के कारण मछलियों को बड़ा कष्ट हुआ। वे अत्यंत दीन और व्याकुल हो गई। उनकी यह दशा देखकर महर्षि सोबरी को बड़ी दया आई। उन्होंने इस कुंड में रहने वाले सब जीवों की भलाई के लिए गरुड़ को यह शाप दे दिया। तो ये सोबरी ऋषि जी जो थे, ये जो हैं
एक दिन जो है गरुड़ जी ने जो है एक मछली को जो है बड़ी, जो उनका मत्स्य राज था, मतलब जो उनका प्रमुख था मछलियों का, उसको खा लिया। और जो है जब वे मछलियाँ जो है सोबरी ऋषि के पास गई तो उनसे प्रार्थना की कि भाई जो है हमारे को इन्होंने, गरुड़ जी ने खा लिया। तो जो है सोबरी ऋषि जो है उन्होंने करुणावश जो है उनको ये कहा, यदि गरुड़ फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। मैं यह सत्य सत्य कहता हूँ। जबकि गरुड़ जी जो है भगवान विष्णु के वाहन हैं, फिर भी सोबरी ऋषि में जो है इतनी क्षमता थी, वो उन्होंने गरुड़ जी को भी श्राप दे दिया कि यदि ये जो है फिर कभी यहाँ पर जो है मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण जो है प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। परीक्षित महर्षि सोबरी के सांप की बात कालियानाग के सिवा और कोई सांप नहीं जानता था। कालियानाग को सोबरी ऋषि के इस श्राप का पता था कि गरुड़ जी वहाँ नहीं जा सकते और गरुड़ जी जो है से वो बिल्कुल जो है कुंड जो है एकदम सुरक्षित है, इसलिए वह गरुड़ के भय से वहाँ रहने लगा था। और अब भगवान श्री कृष्ण ने उसे निर्भय करके वहाँ से रमणक द्वीप में भेज दिया। तो ये कथा थी कि जो है ये वहाँ क्यों गया था, और जो है अब ये रमणक द्वीप में जो है अब फिर भगवान ने बता ही दिया कि भाई मेरे चरण चिन्ह जो है तुम्हारे मस्तक पर अंकित हो गए हैं, अब गरुड़ तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण दिव्य माला, गंध, वस्त्र, और ये जो कथा है ये वास्तव में सिर्फ इतना यहाँ समाप्त होती है। इसके बाद जब भगवान एक दूसरी लीला और कर रहे हैं तो उसका भी छोटी सी लीला है, वो भी हम पढ़ रहे हैं। परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण दिव्य माला, गंध, वस्त्र, महामूल्य मणि और सुवर्ण में आभूषणों से विभूषित हो उस कुंड से बाहर निकले। उनको देखकर सबके सब ब्रजवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए जैसे प्राणों को पाकर इंद्रियां सचेत हो जाती हैं। सभी गोपों का हृदय आनंद से भर गया। वे बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपने कन्हैया को हृदय से लगाने लगे। जब भगवान कुंड से बाहर आए तो जो है सब जो है उनसे हृदय से लगा कर मिलने लगे। परीक्षित, यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा, गोपी और गोप सभी श्री कृष्ण को पाकर सचेत हो गए। उनका मनोरथ सफल हो गया। बलराम जी तो भगवान का प्रभाव जानते ही थे, वे श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर हंसने लगे। पर्वत, वृक्ष, गायें, बैल, बजड़े सब के सब आनंदमग्न हो गए। गोपों के कुल गुरु ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास आकर कहा, नंद जी, तुम्हारे बालक को काले नाग ने पकड़ लिया था, सो छुटकर आ गया। यह बड़े सौभाग्य की बात है। श्री कृष्ण के मृत्यु के मुख से लौट आने के उपलक्ष्य में तुम ब्राह्मणों को दान करो। परीक्षित, ब्राह्मणों की बात सुनकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत सा सोना और गौवें ब्राह्मणों को दान दी। सुप्रम सौभाग्यवती देवी यशोदा ने भी काल के गाल से बचे हुए अपने लाल को गोद में लेकर हृदय से चिपका लिया। उनकी आंखों से आनंद के आंसुओं की बूंदें बार बार टपक पड़ती थी। तो ये सब हुआ। अब इसके बाद जो है ये भगवान की एक लीला और हो रही है। राजेंद्र, ब्रजवासी और गौवें सब बहुत ही थक गए थे, ऊपर से भूख प्यास भी लग रही थी, इसलिए उस रात में ब्रज में नहीं गए, वहीं यमुना जी के तट पर सो रहे। गर्मी के दिन थे, उधर का वन सूख गया था। आधी रात के समय उसमें आग लग गई। वन में जो है आग लग गई आधी रात के समय। उस आग ने सोए हुए ब्रजवासियों को चारों ओर से घेर लिया और वह उन्हें जलाने लगी। जो ब्रजवासी जो है वहाँ यमुना जी के तट पर सो रहे थे, उसको आग ने चारों तरफ से घेर लिया और उनको जलाने लगी। आग की आंच लगने पर ब्रजवासी घबराकर उठ खड़े हुए और लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। जब भी कोई मुसीबत आती थी वे बेचारे जो है भगवान श्री कृष्ण की शरण में ही जाते थे। कि उन्होंने कहा, प्यारे श्री कृष्ण, श्याम सुंदर, महाभाग्यवान बलराम, तुम दोनों का बल विक्रम अनंत है। देखो देखो, भयंकर आग तुम्हारे सगे संबंधी हम सज्जनों को जलाना ही चाहती है। तुम में सब सामर्थ्य है, हम तुम्हारे स्वर्ग हैं, इसलिए इस प्रलय की अपार आग से हमें बचाओ। प्रभो, हम मृत्यु से नहीं डरते, परंतु तुम्हारे अकुतोभय चरण कमल छोड़ने में हम असमर्थ हैं। भगवान अनंत हैं, वे अनंत शक्तियों को धारण करते हैं। उन जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मेरे सज्जन इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उस भयंकर आग को पी गए। भगवान श्री कृष्ण ने जो है उस आग का जो है पान कर लिया कि जो है वो अग्निपान जो है उनका हो गया और उन सब की रक्षा भगवान ने जो है कर दी। ये अध्याय जो है यहीं पर समाप्त हो जाता है।
बोले भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय, गुरु नानक भगवान की जय।